जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप भक्तों को लड्डू गोपाल की दिल को झकझोर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी। लड्डू गोपाल के प्रेम में आपकी आंखें नम हो जाएंगी। दोस्तों हम भक्त जो भी भक्त लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, वो भक्त यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके छोटे से लड्डू गोपाल के साथ, छोटे से लाला के साथ कोई इतना बुरा कर सकता है। हम भक्त यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसी घटनाएं सुनने के बाद बहुत दुख होता है। क्यों लोग हमारे लड्डू गोपाल को इतना दुख देते हैं, उन्हें इतनी तकलीफ देते हैं। जब लड्डू गोपाल की अच्छे से सेवा पूजा नहीं कर सकते, उनका अच्छे से ध्यान नहीं रख सकते, तो लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजित ही क्यों करते हो? उनके चित्रपट की सेवा पूजा करो। वो भी तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं और लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं। मैंने खुद देखा है, कई लोग तो सिर्फ लड्डू गोपाल को इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि वह मंदिर में बैठे हुए अच्छे लगते हैं। दोस्तों ऐसी ही दर्दनाक घटना आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जो कि बिल्कुल सत्य है, जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्यों लोग हमारे लड्डू गोपाल के साथ ऐसा करते हैं, क्यों हमारे लड्डू गोपाल को ही इतना दर्द मिलता है। तो दोस्तों आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की है प्रयागराज में रहने वाली शिखा जी ने। शिखा जी बताती हैं कि दीदी मैं लड्डू गोपाल से बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार अपने लड्डू गोपाल से करती हूँ। हमारे घर में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल जी विराजित हैं और साथ ही राधा रानी भी विराजित हैं। लड्डू गोपाल जी और श्री राधा रानी की सेवा हम बड़े ही प्रेम भाव से करते हैं। हमारे घर के मुखिया हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। शिखा जी बताती हैं कि दी मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ, जो लड्डू गोपाल के साथ साथ श्री राधा रानी ने भी मुझे अपनी सेवा का मौका दिया, मुझे अपनी सेवा के लायक समझा। शिखा जी बताती हैं कि हम अपने घर में जब लड्डू गोपाल को विराजित करते हैं तो वह सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं। वो जहाँ भी हैं जीवित तो हैं। शिखा जी कहती हैं कि दी कुछ लोग लड्डू गोपाल को लेकर बहुत दिखावा करते हैं। ऐसे लोग ना ही लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं, बस लोगों की नजरों में वह लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। सेवा से ज्यादा ऐसे लोग दिखावा करते हैं और रील बनाने के चक्कर में लड्डू गोपाल जी को इधर उधर लेकर घूमते हैं और ऐसे लोगों के साथ ही इस तरह का हादसा होता है। और जब लड्डू गोपाल के साथ इस तरह की घटना हो जाती है तब वो कहते हैं कि वो तो सिर्फ एक मूर्ति है, उन्हें थोड़ी ना चोट लगती है, उन्हें थोड़ी ना कष्ट होता है, ना ही उन्हें दर्द होता है। दोस्तों शिखा जी जब यह घटना सुना रही थी तब बहुत ही ज्यादा भावुक हो रही थी कि कैसे हमारे लड्डू गोपाल को कोई मूर्ति समझ सकता है, कैसे लोग कह देते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल को दर्द नहीं होता, उन्हें तकलीफ नहीं होती। कुछ लोग देखा देखी अपने घर पे बड़े से लड्डू गोपाल लाकर विराजित कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिन सेवा पूजा करने के बाद जब उनसे उनकी सेवा पूजा नहीं होती है तो वह कभी कभी उनकी सेवा करना स्टार्ट कर देते हैं। शिखा जी कहती हैं कि इसीलिए उतने बड़े ही लड्डू गोपाल जी लेने चाहिए जितने बड़े की आप सेवा पूजा कर सको। शिखा जी बताती हैं कि हमारे पड़ोस में एक भाभी रहती हैं, उनके पास बहुत बड़े से लड्डू गोपाल जी हैं, 21 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं, और जो मेरे लड्डू गोपाल जी हैं वह थोड़े से छोटे हैं और उनके लड्डू गोपाल जी बहुत बड़े हैं। वह लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, उन्हें बच्चे की तरह गोद में खिलाती हैं और उन्हें लेकर घूमती हैं। शिखा जी बताती हैं कि भाभी लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्रेम भाव से करती हैं, उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं, पर लड्डू गोपाल जी थोड़े बड़े हैं इसलिए उनको कभी कभी उनको उठाने में दिक्कत होती है। जब भी वह उन्हें कहीं लेकर जाती हैं तब उन्हें थोड़ी परेशानी होती है। शिखा जी बताती हैं कि एक बार मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी भाभी और हम सभी गंगा स्नान के लिए गए और साथ में मैं भी अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर गई थी और भाभी भी अपने लड्डू गोपाल को लेकर गई थी, क्योंकि घर में कोई भी नहीं था जो उनकी सेवा पूजा कर पाता। इसीलिए हम दोनों ही अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ गंगा स्नान के लिए लेकर गए थे। शिखा जी बताती हैं कि मेरी भाभी का एक बेटा है जो बहुत ज्यादा दिखावा ज्यादा करता है, पूजा पाठ कम करता है, दिखावा ज्यादा करता है। शिखा जी बताती हैं कि जब हम सभी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक चाय की दुकान पड़ी। शिखा जी बताती हैं कि मेरा बेटा जिद करने लगता है कि मम्मा मुझे चाय पीनी है, इसीलिए हम लोग चाय की दुकान पर रुक जाते हैं। जब हम लोग चाय की दुकान पर रुके तो मेरी भाभी का बेटा बोला कि चलो हम लोग यहीं पर कुछ खा पी लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तभी मेरी भाभी ने कहा कि तुम लोगों को खाना है तो खा लो, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कुछ भी खाने का, इसलिए मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, तुम लोग खा लो जो भी तुम्हें खाना हो। शिखा जी बताती हैं कि हम सभी लोग चाय वाली दुकान पर चले गए और भाभी लड्डू गोपाल जी को लेकर वहीं पर बैठ गई और वहीं पर लड्डू गोपाल जी को भाभी जो फल फ्रूट साथ में लेकर आई थी
उनका लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया और वहीं एक चेयर पर भाभी लड्डू गोपाल को लेकर बैठ गई। और जिस दुकान पर शिखा जी बताती हैं कि हम सभी रुके हुए थे, उन भैया ने बोला कि चाय और पकौड़ियाँ बनने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, इसीलिए आप लोग यहाँ पर बैठ जाइए। हम सभी वहीं पर बैठे हुए थे। इतने में मेरी भाभी के बेटे ने अपनी मम्मा से कहा कि मम्मी लड्डू गोपाल जी हमें दे दो, लाओ मैं लड्डू गोपाल जी को बाहर धूप में घुमा देता हूँ। उसकी मम्मा ने उन्हें मना भी किया कि लड्डू गोपाल जी को ऐसे बाहर मत घुमाओ, पर उसने नहीं मानी कि लड्डू गोपाल जी मुझे दे दो, मैं बाहर लड्डू गोपाल को घुमा देता हूँ। शिखा जी बताती है कि मैं भी वहीं पर लड्डू गोपाल जी को लेकर बैठी हुई थी। तभी मेरी भाभी का बेटा अपनी मम्मा से लड्डू गोपाल जी को ले लेता है और उन्हें वहीं पर घुमाने लगता है और घुमाते हुए वह इधर उधर की चीजें लड्डू गोपाल को दिखाने लगते हैं और दिखाते हुए जहाँ पर पकौड़ियाँ तल रही थी वहीं पर वह लड्डू गोपाल जी को लेकर खड़े हो जाते हैं और मतलब वह घुमाते हुए अपने लड्डू गोपाल को सारी चीजें दिखा रहे थे और बता रहे थे कि देखो लड्डू गोपाल जी यहाँ पर पकौड़ियाँ बन रही हैं, अभी हम खा लेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे। इस तरह से वह अपने लड्डू गोपाल से बातें भी कर रहा था। और जब वह लड्डू गोपाल को वहीं पर लेकर खड़े हुए थे तो दुकान वाले भैया ने कहा कि भैया आपकी पकौड़ियाँ बन गई हैं, आप इन्हें लेकर जाइए। तो मेरी भाभी का बेटा लड्डू गोपाल जी को लेकर ही चाय और पकौड़ी उठाने लगता है। शिखा जी बताती हैं कि वह एक हाथ से लड्डू गोपाल जी को पकड़े हुए थे और लड्डू गोपाल जी बहुत ज्यादा हैवी थे और वह एक हाथ से पकौड़ियाँ उठाते हैं और इतना झुकने में ही लड्डू गोपाल जी खोलते हुए तेल में गिरे जाके। शिखा जी बताती हैं कि यह चीज मेरी भाभी नहीं देख रही थी, मैंने देखी थी, क्योंकि ऐसे उन्होंने एक हाथ के बीच में लड्डू गोपाल जी को दबाया हुआ था और जैसे ही वह झुके लड्डू गोपाल जी इतने हैवी थे कि सीधे जाकर कढ़ाई में गिरे। शिखा जी बताती हैं कि यह देखते ही मेरे मुंह से एकदम से चीख निकल गई। मैं बहुत ही जोर से चिल्लाई कि लड्डू गोपाल जी। मेरी आवाज सुनकर मेरी भाभी भी मेरी तरफ देखने लगी कि क्या हुआ। मैंने कहा कि भाभी लड्डू गोपाल जी कढ़ाई में गिर गए। ये बात सुनकर भाभी बिल्कुल हैरान रह गई, आश्चर्य रह गई और मेरी आंखों से छल से आंसू निकल पड़े। मैं दौड़कर लड्डू गोपाल जी के पास आई। मेरी भाभी भी मेरे पीछे ही दौड़कर मेरे पास आई। उनका बेटा और वो दुकान वाले जो भैया वहाँ पर खड़े हुए थे, उनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कढ़ाई में हाथ डालकर लड्डू गोपाल जी को बाहर निकालने की। और जो भी लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि लड्डू गोपाल जी को हाथ डालकर कढ़ाई से बाहर निकाल लें। और जब लड्डू गोपाल जी खौलते हुए तेल की कढ़ाई में गिरे तो उसके छींटे उन दुकान वाले भैया के चेहरे पर, हाथों पर और मेरी भाभी के बेटे के ऊपर भी छींटे आए। पर जैसे ही मैं वहाँ पर गई और भाभी वहाँ पर गई, हम दोनों देखकर हैरान थे। मेरी भाभी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और मेरी भाभी ने बिना कुछ सोचे समझे कढ़ाई में हाथ डाल दिया और लड्डू गोपाल जी को बाहर निकाल लिया। शिखा जी बताती हैं कि लड्डू गोपाल जी उस कढ़ाई में गिरे हुए थे और वह तेल खौल रहा था। शिखा जी बताती हैं वो जो मंजर था उसे मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। लड्डू गोपाल जी के सारे कपड़े कढ़ाई में जल चुके थे, सिमट चुके थे। भाभी हाथ डालकर लड्डू गोपाल जी को बाहर निकाल लेती हैं और अपने साड़ी के पल्लू से उन्हें पोंछने लगती हैं। शिखा जी बताती हैं कि भाभी बहुत जोर जोर से रो रही थी और लड्डू गोपाल जी को अपनी गोद में लेकर उन्हें पोंछ रही थी। मैं भी लड्डू गोपाल जी की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा रो रही थी। शिखा जी बताती हैं कि लड्डू गोपाल जी इतने ज्यादा गर्म हो गए थे कि उनको छुआ नहीं जा रहा था और भाभी उनको अपनी गोद में लेकर उनको अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछ रही थी, उनको अपने आंचल से छुपाए थी कि मेरे लाला कितना जल गया है, कितना दर्द हो रहा होगा। और वह अपने लड्डू गोपाल जी को अपने साड़ी के पल्लू में लपेट कर रोए जा रही थी और वह कह रही थी कि मेरा लाला जल गया, मेरा लड्डू गोपाल जल गया, तुमने क्यों लड्डू गोपाल को इस तरह से तेल में गिरा दिया। और भाभी ने गुस्से में जाकर अपने बेटे को जोर से थप्पड़ मारा और उसे वह वहीं पर डांटने लगी। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि लड्डू गोपाल जी को मत लो, इसीलिए मैं तुम्हें लड्डू गोपाल जी को नहीं देती हूँ। मैंने तुम्हें बहुत मना किया पर तुम तो सुनते नहीं हो ना। तुमने मेरे लड्डू गोपाल के साथ, मेरे लाला के साथ बहुत बुरा किया है। बताती हैं शिखा की भाभी ने गुस्से में अपने बेटे को बहुत डांटा, उसे बहुत चिल्लाया। फिर सब लोग मना करने लगे कि चलो बच्चा है, गलती हो गई उससे। दुकान वाले भैया भी कहने लगे, जो पास पड़ोस में लोग खड़े थे वो भी कहने लगे कि गलती हो गई तो हो गई, अब क्या कर सकते हैं। शिखा जी बताती हैं कि भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, उनके हाथ पूरी तरह से जल चुके थे और जहाँ जहाँ पर उन्होंने लड्डू गोपाल को अपने सीने से लगा दिया था वहाँ पर भी उनके फफोले पड़ गए थे। शिखा जी बताती हैं कि इसके बाद हम लोग वहीं से वापिस आ गए थे, स्नान के लिए नहीं गए थे और भाभी के घर वालों ने भाभी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया क्योंकि उनके हाथ पूरी तरह से जल चुके थे। शिखा जी बताती हैं बहुत ही दर्दनाक हादसा था, मैं इसे अपने जीवन पर्यंत कभी भी भूल नहीं सकती। शिखा जी बताती हैं कि
भाभी जब हॉस्पिटल चली गई, इसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को लिया, उन्हें पंचामृत से स्नान करवाया और मैंने उन्हें चंदन का लेप लगाया, उनके वस्त्र चेंज किए। जब तक भाभी हॉस्पिटल से घर नहीं आई तब तक मैंने ही लड्डू गोपाल की सेवा की और मैं प्रतिदिन लड्डू गोपाल को चंदन का लेप लगाती थी। लड्डू गोपाल को देखकर बहुत बुरा लगता था क्योंकि जो उनके पेंट श्रृंगार था वह निकल गया था। बहुत ज्यादा दुखद ये घटना थी। शिखा जी बताती हैं कि जब भाभी घर आई तो उनके हाथ बहुत ही ज्यादा देखने में बेकार लग रहे थे क्योंकि उनके ऊपर की जो खाल थी वह निकल चुकी थी। हाथ बिल्कुल सफेद सफेद से दिख रहे थे और जब वो घर आती तो सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को ही पूछती हैं कि मेरे लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं, मेरे लाला कहाँ हैं। और भाभी अपने लड्डू गोपाल के पास जाकर बहुत रोती हैं और रोते हुए उनसे कहती हैं कि लाला तुझे कुछ भी नहीं होगा, तेरी मैया है ना। शिखा जी बताती हैं कि मैंने देखा है अपनी आंखों से चमत्कार। जब भाभी घर पे आई थी तो उनके हाथ पूरी तरह से जले हुए थे, तो वो ना ही लड्डू गोपाल को छू पा रही थी, ना ही उठा पा रही थी और ना ही घर का कोई काम कर पा रही थी। डॉक्टर ने बोला था कि इनके हाथ पूरी तरह से जल चुके हैं और इन्हें ठीक होने में कम से कम 1-1.5 महीने का वक्त लग जाएगा क्योंकि उनके हाथ पूरी तरह से जल चुके थे और उनके दोनों हाथों पर पट्टियां बंधी हुई थी। लेकिन लड्डू गोपाल का इतना बड़ा चमत्कार मैंने अपनी आंखों से देखा है। शिखा जी बताती हैं कि 1 हफ्ते बाद ही मैंने देखा कि वह लड्डू गोपाल जी को अपने हाथ में पकड़े हुए थी, अपनी गोद में उठाए हुए थी और उनके हाथों पर पट्टियां नहीं थी और उनके जो हाथ थे वह धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे। यह देखकर मैं बिल्कुल हैरान थी, आश्चर्य थी। मतलब कि थोड़ा बहुत ही बचा था, 90% उनके हाथ जो है वो ठीक हो चुके थे। शिखा जी बताती हैं कि जो इतना ज्यादा जल गया था और डॉक्टर ने भी बोला था कि 1 से 1.5 महीने इनके हाथ ठीक होने में लग जाएगा, पर दोस्तों आप ही सोचिए कि 1 हफ्ते के अंदर ही उनका घाव भर गया। शिखा जी बताती हैं कि जब मैं उनके घर पे गई तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो मेरे लड्डू गोपाल ने मेरे हाथ इतनी जल्दी से ठीक कर दिए। और उन्होंने मुझे बताया भी था कि लड्डू गोपाल जी कल मेरे सपने में भी आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैया तुम मुझे गोद में उठाने के लिए बहुत परेशान हो ना, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है ना और तुम्हें मेरी वजह से इतनी तकलीफ सहनी पड़ी है ना, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी तुम्हारे हाथ ठीक कर दूंगा ताकि तुम मुझे गोद में उठा पाओ। मुझे भी तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता जब तक मैं तुम्हारी गोद में ना खेल लूं। शिखा जी बताती हैं कि यह चमत्कार मैंने अपनी आंखों से देखा है। बताती हैं शिखा जी की भाभी के हाथ बहुत ज्यादा जले हुए थे, हाथों पर पट्टियां बंधी हुई थी। डॉक्टर भी इतनी जल्दी ठीक नहीं कर सकते थे चाहे कितना भी ट्रीटमेंट करते और वह अपने लड्डू गोपाल को गोद में लेने के लिए तड़प रही थी, उनकी सेवा करना चाहती थी। शायद इसीलिए लड्डू गोपाल ने उन पर कृपा करके उनके हाथ इतनी जल्दी ठीक कर दिए। यह साक्षात ठाकुर जी का चमत्कार था। शिखा जी बताती हैं कि उनके घर में उनके सिवा कोई भी ऐसा नहीं था जो लड्डू गोपाल की सेवा कर पाता, उन्हें भोग लगा पाता। दोस्तों सच में यह घटना बहुत ही दर्दनाक घटना थी। सोचिए हमारे लड्डू गोपाल पर उस वक्त क्या बीती होगी जब वह खौलते हुए तेल में गिर गए। दोस्तों इसीलिए इतने बड़े ही लड्डू गोपाल जी लीजिए जिनकी आप अच्छे से सेवा पूजा कर पाए, आपको उनकी सेवा करने में कोई दिक्कत ना हो, आपको उनको उठाने में कोई दिक्कत ना हो। शिखा जी बताती हैं कि इस घटना के बाद से भाभी अपने लड्डू गोपाल जी को ज्यादा बाहर लेकर नहीं जाती हैं और जब भी उनको लेकर जाती भी हैं तो वह किसी को भी कभी भी गोद में अपने लड्डू गोपाल जी को नहीं देती हैं। बताती हैं शिखा जी की भाभी आज भी इस घटना को याद करके कभी कभी रो देती हैं। शिखा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो लड्डू गोपाल की यह घटना आपने हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुंचा पाई। दोस्तों अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। और दोस्तों यदि आपके लड्डू गोपाल भी चमत्कार करते हैं, लीलाएं करते हैं, उनका अनुभव आपको होता है तो आप हमारे साथ अवश्य शेयर करें। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।